हेलो स्टूडेंट, जय सिया राम। स्टूडेंट मैं निशु यादव स्वागत करते हुए एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बिलीव योरसेल्फ। बच्चों, काफी बच्चों का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं मेरे थ्रू या मेरे कोर्सेज के थ्रू, वो बोल रहे थे कि मैम टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, असिस्टेंट प्रोफेसर वाले कोर्स वाले बच्चों का भी और एनटीएनएट। तो हम लोग कैसे टाइम मैनेजमेंट करें और थोड़ा सा बताइए कि कैसे चीजों को पढ़ें। ठीक है, तो आप सभी के लिए ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोगों को हेल्पफुल रहे और आप चीजों को ऐसे मैनेज करके चल सकें। देखो बच्चों, सबसे पहले ना टाइम को मैनेज करना एक अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है एक तरह से। बट आप शुरू से आपका जब डे शुरू होता है तब से लेके एंड तक आप कैसे प्लान कर सकते हैं, या फिर अक्सर बच्चे तो ये पूछते हैं मैम आप कैसे प्लान करते हो चीजें, तो इसी अकॉर्डिंग तो मैं आप लोगों को एक नॉर्मल सी चीजें, नॉर्मल एक जो टाइम मैनेजमेंट है वो होना चाहिए वो बता रही हूँ एज अ स्टूडेंट, अगर आप हाउस वाइफ है। मोस्टली बच्चे जो मुझसे जुड़े हैं वो वर्किंग है या फिर मैरिड है, विमेन है, तो पूरा घर का काम वगैरह भी होता है, बेबीज हैं तो उनका भी होता है, तो उसके साथ कैसे मैनेज करें। देखो बच्चों, जो आप लोगों के एनटीएनएट वाले बच्चे हैं जिनका, ठीक है, जिन लोगों का अभी एग्जाम है उनके लिए, और एक नॉर्मल मैं तो ये बोलूं कि जो एचपीएससी वाले बच्चे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, जिन लोगों ने कोर्स को लिया है या नहीं भी लिया है, वो आप लोग अपने कैसे चीजें मैनेज कर सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं ये चीजें। ठीक है, और जो एनटीएनएट वाले बच्चे हैं उनके लिए भी, ठीक है, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ये इस टाइम पीरियड को फॉलो कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल रख के थोड़ा चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ जो बच्चियां, क्योंकि विमेन है तो सही टाइम पे उठ जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है लेट लतीफ तो कोई नहीं उठता है, बिकॉज काम होते हैं, जिम्मेदारियां होती है, तो जिम्मेदारियां वो कहते हैं ना अपने आप उठा ही देती है टाइम से, है ना। तो अगर आप 5 बजे उठ जाते हो, मैं सपोज करो, मान लो आपका रूटीन शुरू होता है, रूटीन आप लोगों का शुरू होता है, सपोज करो आपके बच्चे स्कूल जाने हैं, ऐसे 6 AM से शुरू होता है आप लोगों का रूटीन, ठीक है, सपोज कर लो। तो आपको क्या करना है, पहले दिन से फर्स्ट डे, यानी मेरी वीडियो सुन रहे हो उससे नेक्स्ट डे, अगर आप लोग चाहते हैं कि मेरे टाइम टेबल को फॉलो करना तो ठीक है, तो आप लोगों को क्या करना है, अगर एक दिन पहले मैं आप लोगों को बोलूंगी ना कि आज से, अभी तक आप 6 बजे उठ रहे हैं तो आज आप एकदम से 5 बजे उठिए, तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। आपको क्या करना है, 6 बजे ना उठकर, अगर आप अभी 6 बजे उठ रहे हैं तो आपको 4:45 पे उठना है। 4:45, थोड़ा सा चेंज, हल्का सा चेंज, ज्यादा नहीं, ताकि आप लोगों की बॉडी पर भी कोई इंपैक्ट ना पड़े, नींद वगैरह पे भी कोई इंपैक्ट ना पड़े। एकदम से चीजें नहीं मिलती है बट एक दिन जरूर मिलती है, तो आपको क्या करना है, 15 मिनट्स पहले उठना है। उसमें क्या करना है, जैसे ही आप लोग जो रूटीन होता है उसमें जैसे फ्रेश होके, उसमें 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए, सिर्फ 15 मिनट के लिए आप लोगों को क्या करना है, कुछ भी पढ़ना है। मान लो अगर आपने सोच रखा है कि आपको मार्केटिंग सब्जेक्ट है वो पढ़ना है, वो रिवाइज करना है, वो कुछ भी करना है, तो 15 मिनट के लिए अपनी बुक को खोलेंगे, और एक टॉपिक को, चाहे बेशक से एक पैराग्राफ पढ़ा जाए या 2 पैराग्राफ पढ़ा जाए, वो पढ़ेंगे आराम से 15 मिनट के लिए ही, चाहे चाय पीते या कॉफी पीते या जो भी पीते हैं आप लोग, उसके साथ साथ ही, ठीक है, 15 मिनट। वो 15 मिनट देखना आप लोगों को कैसे चेंज करेगा, आप लोगों को पता है क्या करेगा, ऐसा वो क्या बोलते हैं, मन के हारे मन के जीते जीत, आप लोगों को ना ऐसा लगेगा हाय आपने तो कुछ अचीव कर लिया हो, जैसे सुबह उठ के ही अरे मैंने तो पढ़ लिया, चाहे 15 मिनट हो, बट वो आपके माइंड, मस्तिष्क और मन को ना इतनी शांति देगा बहुत। ठीक है, फिर उसके बाद अपना जो रूटीन का काम होता है, जैसे मान लो 2 आवर्स आप लोगों ने कंटिन्यू काम किया, 6 to 8 आप लोगों ने काम किया, या फिर बच्चों को भेजा स्कूल, आप 8:30 फ्री हुए, 8:30 फ्री हुए, ठीक है, 8:30 के बाद आप 9:30 या 10 तक, ठीक है, 10 AM तक आप लोग क्या करो, थोड़ा सा जो बीच में रेस्ट लेते हो, जिसमें फोन चलाते हो आप लोग, वो मत करो, फोन मत चलाओ। आप क्या करना है, उसमें अपने आप को फिर से थोड़ा जैसे नहाना वाना करके थोड़ी सी छोटी सी पूजा कर लो। इस बीच एक छोटी सी पूजा, जो भी आपके इष्ट देव है, छोटी सी पूजा, ज्यादा बड़ी नहीं कि आप तो बैठ के ग्रंथ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं, एक छोटी सी, चाहिए आप उसमें सूर्य भगवान को अर्घ्य दे दो, या फिर कुछ भी, एक चाहिए हनुमान चालीसा कर लो, जो भी आप लोगों को सही लगता है वो कर लो, राइट। तो आप वो करेंगे, उसके बाद आपको दूसरी पॉजिटिविटी, हमें क्या होता है, हम लोगों को एक बैलेंस बनाना होता है, जो नेगेटिविटी है उससे ऊपर अपने पॉजिटिविटी को ले जाना होता है, तब हम काम कर पाते हैं। ठीक है, ये बैलेंस, अगर नेगेटिव चीजें सुनते रहोगे, नेगेटिव लोगों के बीच रहोगे, तो ये नेगेटिविटी हावी हो जाती है और पॉजिटिविटी नीचे चल जाती है। आप लोगों को बैलेंस करना है उस चीज को, ठीक है। तो आपने पूजा करी, आप लोग फिर अच्छा फील करेंगे थोड़ा, फिर उसके बाद इसी बीच आप लोगों को चाहिए 30 मिनट लगे आपकी, फिर से आप लोगों ने बस ये प्लान रात को करके सोना है,
कि ये प्लान रात को करके सोना है कि मुझे कौन से 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। तो मान लो आप लोगों ने कोई भी एक, मान लो आप रीजनिंग पढ़ते हैं, यूजीसी नेट वाले पढ़ रहे हैं जैसे भी, या फिर जो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले हैं वो क्या करेंगे, आप लोग ना जैसे मेरे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, मैंने इकोनॉमिक्स आप लोगों की करवा दी है ऑलमोस्ट, है ना। तो इकोनॉमिक्स को क्या करना है आप लोगों को, इकोनॉमिक्स की जो वीडियोस हैं वो से सुनिए, वो से आपने नोट करे हैं, या फिर नोट करना ज्यादा बेटर होता है। मैं आप लोगों को बताती हूँ, अपनी चीजें ना पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेते तो उसको रिवाइज करना आसान हो जाता है। तो आप उसको रिवाइज कर लो, या उससे रिलेटेड कुछ पीवाईक्यूज लगा लो, यानी कुछ भी वेबसाइट खोलो या पीवाईक्यूज लगा लो। आधे घंटे के अंदर आप आराम से 8 से 10 पीवाईक्यूज को देख सकते हो। 8 से 10 तो मैं कम ही बता रही हूँ, ये जब ही बता रही हूँ जब लेंथी पीवाईक्यूज हो, ज्यादा हो जाते हैं। इससे क्या होगा, आपका सेकंड स्लॉट निकल गया। अब आप फिर से मतलब आपने कर लिया, फिर आप मतलब पुराना ट्रेडिशनल तरीका को थोड़ा सा छोड़ना पड़ेगा आप लोगों को। अब यहाँ पे आप लोग मान लो घर की सफाई करते हो या कुछ भी करते हो, घर में कपड़े वपड़े धोते हो या जो भी करते हो, तो 10 से 12 के बीच में ये सारे काम कर लो, ठीक है। 10 से 12 के बीच में ये सारे काम करके 12 बजे आप लोग फ्री हो जाते हो। 12 बजे से लेकर 1 बजे तक का 45 मिनट्स का, या फिर मतलब ये इस बीच में आप एक नैप ले लो। नैप, अगर आप लोग जल्दी उठे हो एक नैप ले लो, थोड़ा सा सो जाओ, उससे क्या होगा, फ्रेश फील करोगे। हो गया। अब है आप लोग क्या करोगे दोबारा से, यानी आप 2 बजे खाली हो गए, 2 बजे या 1 बजे ही खाली हो गए, इवन 1:15 तक आप लोग खाली हो गए, ठीक है। 1:15 पर बैठो और फिर आप लोग सीधा 3:30 उठो, 3:30, या फिर किसी के बच्चे आते हैं 2:30 बजे, तो उस टाइम पे यानी 1 घंटे का आपका फिर से हो जाएगी पढ़ाई, वो कर लो। ऐसे आप अपने टाइम को चुराओ, और ये देखना ये टाइम चुराओगे ना, आपको खुद ही पॉजिटिविटी आती जाएगी। हर एक लेडी जो एक माँ भी है या फिर वर्किंग वाले, वो भी ऐसे ही अपने टाइम को मैनेज करो। ये जैसे मैंने हाउस वाइफ को बताया, अब जो वर्किंग है उन लोगों को जैसे लंच होता है या फिर थोड़ी देर एक पीरियड फ्री मिल गया, ऐसे बस में जा रहे थे, ट्रेवलिंग कर रहे थे, टाइम को चुराना पड़ेगा। टाइम अब मिलेगा नहीं आप लोगों को, अब टाइम आपको चुराना है। अगर आपको लग रहा है कि आप लोगों को कोई कह देगा कि हाँ आपके हिस्से के काम मैं कर लेता हूँ, आप 3 आवर्स पढ़ लीजिए, ना जी ना, अब नहीं होने वाला ऐसा। तो आप लोगों को क्या करना है, या तो आप अपनी चीजों पर रोते रहिए या अपने टाइम को चुराइए। आप टाइम को चुराना सीखिए, आप चीजें अपने आप सही होने लगेगी। अब दूसरी बात है, बहुत सारे बच्चे, अब बताओ आप लोगों के पास ना इतना इतना कम कम टाइम में आप चुरा रहे हो चीजों को, तब जाके कर पा रहे हो। तो और बहुत सारे बच्चे ना मैं ऐसे बोलते हैं, मैम हमारे पास तो इतना कम टाइम होता है। जो बच्चे रेगुलर स्टडी कर रहे हैं, कहीं रह के रूम भी ले रखा है, तब भी पता है बच्चा क्या होता है, वो बच्चे ना उनकी देखो, बच्चा उनके पास टाइम भला ही होता है वो, लेकिन कैपेसिटी होती है ना माइंड की तो अपनी, तो वो भी ना पता है जब हम विमेन होती है ना, तो हमारी जो शक्ति है ना वो भी चीजें बढ़ जाती है। सच बता रही हूँ, अंडरस्टैंडिंग चीजें, सारी चीजें, मतलब हम लाइफ को फेस कर रहे होते हैं कहीं ना कहीं, तो वो चीजें समझ ज्यादा पाते हैं। तो बच्चे वो 6 घंटे पढ़ेंगे, बाकी वो चीजें चाहे कुछ करे, मस्ती करे, चाहे कुछ करे, वो इफेक्टिव 6 घंटे ही पढ़ पाते हैं। तो आप लोगों को भी जो बीच में गैप मिल पा रहा है ना, वो एक एफिशिएंसी को बढ़ाता भी है, ये भी बात समझो आप लोग। तो पॉजिटिविटी को देखो, जो आप लोगों को चीजें मिल रही है ना, उस चीज को सोचो आपसे, आप उससे। अब आप लोगों ने मतलब 2 बजे तक पढ़ा, मतलब वो हो गया, फिर बच्चे आ गए 3:30 के बाद, फिर आप लोगों को एक बार दोबारा टाइम मिलेगा 5 बजे से, 5 बजे से मिलेगा, 5 से 6:30 तक पढ़ो। फिर सब लोग आप लोग डिनर प्रिपरेशन का टाइम हो जाता है, तो आप 7 से 9 तक, मुझे ऐसा लगता है ज्यादा से ज्यादा 9:30 तक इसमें डिनर विनर हो जाता है मोस्टली सबका, ठीक है। तो आप लोग फिर से बैठ जाइए 10:15 पर, ये आपको भी थोड़ा टाइम दे दिए, टहल वहल आइए। 10:15 से 12:15 तक फिर से पढ़िए, ठीक है। या फिर आप इसको अगर ज्यादा सोना है तो ये भी कर सकते हैं, 11:30 तक पढ़ सकते हैं। स्टार्टिंग में 11:30 तक पढ़ लीजिए, फिर आगे आगे अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से टाइम, इससे आप लोगों को टोटल करेंगे तो आपसे 3 से 5 घंटे आराम से मिल जाएंगे, और वो भी इफेक्टिव तरीके से। बट आपको कंटिन्यू रहना है, आप लोग कंटिन्यू नहीं रह पाते, क्योंकि जैसे दिमाग पे, मन पे जोर पड़ने लगता है ना, हमें लगता है कि ठीक है भाई छोड़ देते हैं, तो वो छोड़ना ज्यादा हो जाता है। इस वजह से ही आपको क्या करना है, छोड़ना नहीं है, कंटीजेंसी तभी बनी रहेगी, तब आप अपनी चीजों के लिए खुद ही खड़े रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों कोर्सेज वाले बच्चों के लिए मैंने ये बताया है और बनाया है। आई होप आप लोगों को समझ आए और आप लोगों ने कहीं ना कहीं ये चीजें करके इफेक्टिव पढ़ाई कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। मैं निशु यादव एंड करती हूँ मेरी इस वीडियो का, मिलती हूँ किसी नई वीडियो में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो यूजफुल रहे। मिलती हूँ किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम।